श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज सुनेंगे पौष मास महात्म में आगे की कथा। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी के आसन पर ग्रहण किया। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिचर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नर्म था, आंखें कुछ मुदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। इसलिए वे बाहर गीता जी श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। तब फल को पाने वाले तेजस्वी धरती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवर को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थीं। 5 सखी निरंतर उन पर श्वेत चम डाला जाती थी। सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। तांबूल पान को कहते हैं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाक शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्यनंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे गृहस्थ, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है या आप मुझे अथवा इस बालक की और देख क्यों नहीं रहे हैं? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेते हैं। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी हो जाता है। माता कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभे, एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ही ने चित्ररत्न की कन्या से मेरा विवाह करा दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतु फल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि अब आप जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में मुझे असमर्थ थी, इसलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्र से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वभाव अपने मुख को नीचे करता रहता हूँ किए रहता हूँ।
मुझे शनिचर की यह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और नर्तक और किन्नरों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शनिचर का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर देव वशीभूत पार्वती जी ने कौतूहल व शनिदेव से कहा, आप मेरी ओर, मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निष्कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन में विचार करने लगे कि अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नज़र डालूं या डालूं, इन्हें कैसे देखूं ना देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूँगा तो निश्चय उसका नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिचर जी तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिचर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए, फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। सब शनिचर आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो देवी पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, लेकिन मस्तक अपने अविष्ट गेह लोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। वह देखकर पार्वती जी अपने बालक को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्नत की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहाँ उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देख श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहाँ पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चे से घिर कर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरज से पश्चिम से थका हुआ था। फिर तो श्रीहरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंगे के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो वह शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी परात पर जगत के स्वामी, निश्चय अर्थात कर्म फल भोग का खंडन करने में समर्थ, कर्म फल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक, और गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्र उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उस ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने उस ब्रह्म ज्ञान से हुंकार उच्चारण किया और खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाया ना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ने कहा, शिवे, आप तो जगत की स्वरूपा हो, क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो कर्म स्वकर्म जनित भोग है, वह 100 करोड़ कल्प तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह, मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और
मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से ही हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मों का पार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदा, विधि के विधाता, कालों के काल, निश्चय के निश्चय अर्थात संहार के भी संहार, पालक के भी पालक हैं, संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप हैं। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगीं। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलपति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद और अपने आभूषण मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियां और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्व और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमगन था। वे श्री विष्णु भगवान का स्तवन करने लगे। नारद जी वहाँ मरकर पुनर्जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान किया। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष से गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ करवाया। फिर शनिचर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस भरी सभा के बीच शनिदेव को श्राप देते हुए इस प्रकार कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण कहते हैं, नारद फिर श्री विष्णु जी ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे कहा कि सर्वश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसलिए वत्स अब सर्वपूज्य और योगेंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्रीहरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी। उस बालक को मुक्तिदान, ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने जैसा ही बना दिया। फिर ससोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनि तथा देवों के साथ उनका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्न गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदरम, एकदंतम, सूर्णकर्णम, विनायकम। उनके यह 8 नाम रखे हुए पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देवी देवताओं और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर क्रमशः उन्हें भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी तब जगत जननी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलश से मुनियों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया। फिर अग्नि में तपाक शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए गए। फिर पाद के लिए गोदावरी जल, अर्घ के निर्मित गंगा जल और आचमन के लिए दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्नपात में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव्य का मधुर पर्क प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वेद अश्विनी कुम्हार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, परिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, अंगुरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। फिर बालक गणेश को प्रिय लगने वाले नैवेद्य जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूरी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान, विशेष गुण युक्त खील, चिवड़ा और अगहनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थों के नाना प्रकार के व्यंजनों के पहाड़ लगा दिए गए। नारद जी उस पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी
सादर अर्पित किया। नारद जी फिर अनार और बेल के असंख्य फल, तरह तरह के खजूर, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए गए। आचमन और पान कराने के लिए अत्यंत निर्मूल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणी पान के बीड़े और बयान से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। मेनका हिमालय के पुत्र और प्रिय आमत्य ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता ओम श्री हरिं क्लीं गणेशाय ब्रह्म रूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय नमो नमः इस मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न इस प्रकार में 32 अक्षर है। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मंत्र के 5 लाख जप से ही जातक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह श्री विष्णु के समान हो जाता है। गुरुतम श्री रामचरणम कमल राधा कृष्णम। गुरु के रूप संसार के बीच अंकुर और उसके पुरुष नस के साथ वे हो जाता है। पंचमुख महेश्वर कहते हैं सरस्वती जी की शक्ति है और ना ही मैं कर सकता हूँ। चारों वेदों की ही शक्ति, फिर उन वेदियों की जो भला तुलना ही क्या। इस प्रकार सभी देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश जी की स्तुति करके रमापति मौन हो गए। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से प्रातः, माध्यम और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याण की वृद्धि होती है और स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करते हैं, निसंदेह उनकी सभी सिद्ध कामनाएं हो जाती हैं। उनके द्वारा देखा गया स्वप्न सुखद स्वप्न में परिणित हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं पड़ती। उसके शत्रु का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उनके घर पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी स्थिर रूप से वास करती है। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादान से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। वह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, श्री गणेश जी के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को मैंने तुमसे सुन लिया है। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। तब श्री नारायण जी ने देवर्षि को भगवान श्री गणेश का कवच सुनाया। उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री गणेश।